Okay, so few days back somebody was asking me about कि सर मेरी फ्रेंड से अब आजकल बातचीत नहीं हो पाती है क्योंकि मैंने उसके बारे में कुछ ऐसा बोल दिया था जो मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, जो सही नहीं था। और अब मुझे उस बात का गिल्ट भी होता है कि यार मैंने ऐसा क्यों बोला, और उसका मेरे को गिल्ट जो फील हो रहा है उस गिल्ट को मैं कैसे डील करूं कुल मिलाकर। तो हाउ टू डील विद गिल्ट, ये आज के लर्निंग रहेगी कि गिल्ट को किस तरह से डील किया जा सकता है। तो किसी भी तरह का गिल्ट हो माय फ्रेंड, उसको डील करने का एक ही तरीका होता है एंड दैट इज बाय अ जेन्युइन सॉरी। जेन्युइन सॉरी का मतलब क्या है सर? तो जिस भी पर्टिकुलर इवेंट की वजह से आपको गिल्टी फील हो रहा है, उस पर्टिकुलर इवेंट से जस्ट ट्राई टू सी कि क्या गड़बड़ आपने करी थी, वहां पर क्या गलती करी थी, एंड टेक अ लर्निंग फ्रॉम इट। सबसे पहला काम क्या करेंगे, वहां से एक लर्निंग लेंगे। एक लर्निंग वहां से लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आती है, टू से अ जेन्युइन सॉरी टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। अब जेन्युइन सॉरी कैसे बोले भाई, दिमाग में आता है जेन्युइन सॉरी का मतलब क्या होता है। जेन्युइन सॉरी इज अ सॉरी जिसके पीछे किसी भी तरह की आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। एक्सपेक्टेशन अगर है तो दैट इज नॉट अ जेन्युइन सॉरी। तो जेन्युइन सॉरी वो सॉरी होता है जिसके पीछे किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप सॉरी इसलिए बोल रहे हो कि वो सामने वाला पर्सन आपसे बात करने लग जाएगा वापस से, या वो रिलेशन वापस से आपका जैसे पहले था वैसे हो जाएगा, इसलिए अगर आप सॉरी बोल रहे हो तो दैट इज नॉट अ जेन्युइन सॉरी माय फ्रेंड। तो एक जेन्युइन सॉरी के पीछे किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। ये भी नहीं होनी चाहिए एक्सपेक्टेशन कि आपको सामने वाला माफ कर देगा या कर देगी। तो कुल मिलाकर के आपने जेन्युइन सॉरी बोल देना है, सामने वाले पर्सन से जाकर के हाथ जोड़ करके भाई आई एम रियली सॉरी, जो भी मैंने किया उसके लिए आई एम सॉरी। और अगर आपको हर्ट हुआ हो तो मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, मैं उस टाइम पे अवेयर नहीं था, बट मैंने वहां से लर्निंग ले ली है और आगे मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। आपने इतना कर दिया, आपका काम खत्म हो गया। वो गिल्टी फीलिंग जब भी अगर आपको वापस से आए तो जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ, रिमाइंड करवाओ अपने आप को उस लर्निंग की जो आपने इस टाइम पे ली थी। अगर सामने वाला अभी भी खुंदस रख रहा है, माफ नहीं कर रहा है, तो वो उसके लॉ ऑफ कर्मा में जाएगा। आपको वहां टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका पीस ऑफ माइंड खराब हो। यहां पर अपना पीस ऑफ माइंड को मेंटेन रखने के लिए आपने एक जेन्युइन सॉरी बोलना होता है, और उस जेन्युइन सॉरी के पीछे किसी भी तरह की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट लर्निंग फॉर टुडे। तो कई बार एक और सवाल आ जाता है, मैं इंटरेस्टिंग है काफी ऐड करता हूं कि सर मैं सॉरी कैसे बोलूं, क्योंकि जिसको सॉरी बोलना है उसने तो मेरे को ब्लॉक कर रखा है, अब क्या करें? या चलो वो तो है ही नहीं अब यहां पर इस दुनिया में, फॉर एग्जाम्पल अब कैसे सॉरी बोले? तो द थिंग इज, ऐसे केस में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू सम ऑफ योर एल्डर्स, जो आपसे बड़े हैं, आप उनके पास जाकर के उसको कन्फेस कर सकते हो जो आपको गिल्ट है जिस चीज की। आप एज अ कन्फेशन उसको कर सकते हो। ये कुछ रिलीजन्स में होता भी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चर्च वगैरह में विजिट करोगे तो वहां पे एक अलग से कन्फेशन बॉक्स होता है जहां पर फादर बैठे हुए रहते हैं, वो सुनते भी हैं उन कन्फेशंस वगैरह। तो दिस इज समथिंग जो वहीं से लिया गया है। तो किसी भी तरह की गिल्ट को ट्रीट करने का सही तरीका क्या होता है, बाय अ जेन्युइन सॉरी। दैट्स इट, आज की लर्निंग यही है। जय श्री कृष्णा जी।